रहमान। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है 2019 का जो क्वेश्चन पेपर्स में जो सवाल आए थे सेक्शन बी से वो मैंने हल किया है, यानी जूस नंबर 6 से पहले भी किया है, चैनल में मैंने दिया है। तो जूस से क्या था क्वेश्चन, इवेलुएट करना है यानी इंटीग्रेशन डी एक्स और 1 + x² 3/2। तो इसको मैंने हल किया तो क्या गया, यानी यहाँ पे जो इसका डिवाइड था इसको मैंने चेंज करके ऊपर लेके गया तो क्या गया हमारे पास 1 + x² होल 3 - 3/2, यानी -3/2। जब ये नीचे था तो इसको मैंने ऊपर लेके गया तो इसका जो साइन है वो चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था तो ऊपर माइनस आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लेट x = tan थीटा एंड dx = sec² θ/d। तो यहाँ ने जहाँ पे भी इंटीग्रेशन आता है तो x किसके बराबर होता है, tan थीटा की, और dx sec² θ/d। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने tan थीटा पुट किया है, और जहाँ पे dx है वहाँ पे sec² θ मैंने पुट किया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, 1 + x² θ/d था। तो यहाँ पे मैंने 1 + x की जगह पे tan² θ एंड dx की जगह पे sec² θ और इंटू d। तो ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया है, यानी 1 + tan² θ किसके बराबर होता है, sec θ के। यहाँ पे क्या आया, sec θ, और इसका पावर क्या था -3/2। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, जो इसका पावर है वो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस हुआ है, यानी क्या कहते हैं डिवाइड हुआ है, तासिम हुआ है। तो इसमें से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे -3 और 2 था, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी यही हुआ है। तो क्या हुआ है, sec θ/d। तो ये दोनों कॉमन है, sec θ और sec θ दोनों कॉमन है। तो इनमें से मैंने एक को लिखा है, और इसका जो पावर है वो माइनस हुआ है। तो इसका पावर क्या था, यानी कुछ बना होने का मतलब +1 है। तो +1 और -3 कैंसिल हुआ, तो sec θ पावर -2d। तो यहाँ से मैंने sec को चेंज किया है, यानी cos में लेके आए हैं। cos में लेके आया तो क्या आ गया, यहाँ पे -2 था तो नीचे क्या आ गया, cos 2θ, यानी ये sec θ बराबर होता है 1 और cos के। तो 1 और cos -2θ हुआ। तो मैंने जो cos θ का माइनस में था तो मैंने ऊपर लेके गया, तो क्या हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर किया था तो ये चेंज होके +2 θ/d। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, डबल एंगल फार्मूला पुटअप किया है cos θ की जगह पे। तो डबल एंगल फार्मूला आप सबको पता है कि cos θ किसके बराबर होता है, 1 + cos 2θ/2, यानी 1 + cos 2x था, यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे थीटा था, हमारे क्वेश्चन में थीटा था तो मैंने थीटा लिखा है, θ/2 इंटू d। तो इधर से मैंने क्या किया, 1 और 2 को मैंने कॉमन निकाला है, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, थीटा + cos 2θ। अब यहाँ पे कॉमन इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे cos 2θ भी cos 2θ एक फार्मूला है जिसको खोला, मैंने नीचे ओपन करता हूँ तो cos 2θ किसके बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, 1 और 2 को कॉमन निकाला है तो cos 2θ हो गया। अब इस 1 और 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 और यानी इंटीग्रेशन को खोला है, जस्ट इंटीग्रेशन को खोला तो क्या हो गया, 1 और 2 θ प्लस sin 2θ और 2 + c। इंटीग्रेशन को यहाँ से खोला है मैंने। अब दोबारा मैंने क्या किया है, 1 और 2 को कॉमन निकाला है तो थीटा प्लस sin 2θ प्लस c। यहाँ से sin 2θ का फार्मूला पुटअप किया है, तो sin 2θ यानी किसके बराबर है, 2 sin θ cos θ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मालूम करना है sin θ cos θ और थीटा का वैल्यू हमने मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट करके यहाँ से x, जो इक्वेशन हमारे पास क्या था, x = tan θ के बराबर है। तो यहाँ से क्या है, हमने मालूम करना है tan साइन भी इसी इक्वेशन से मालूम करना है, cos भी इसी इक्वेशन से मालूम करना है, और थीटा भी इसी इक्वेशन से हमने मालूम करना है। तो क्या किया, यहाँ से मैंने सबसे पहले cos मालूम किया है, cos मालूम करने के लिए जो फार्मूला था वो पुटअप किया है, यानी x tan θ किसके बराबर होता है, √sec² θ - 1। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, cos चाहिए तो मैंने क्या किया है, इसको सबसे पहले √ को ख़त्म करने के लिए टेकिंग बहुत साइड यानी स्क्वायर लिया है। तो स्क्वायर लिया का तो यहाँ पे सिंगल x था तो इसके साथ स्क्वायर लिया तो x² आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया था, √ के साथ जो होल स्क्वायर लिया था वो कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या बच गया, sec² θ - 1। हमें सिर्फ
कॉस की चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा, यानी स्क्वायर हालत में हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दोबारा अनरूट लिया है, अनरूट लिया तो यहाँ पे क्या था, दोबारा अनरूट लिया तो इसके ऊपर क्या गया, अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से ये स्क्वायर किसके साथ, अनरूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सेक थीटा बचेगा। तो यहाँ से हमें किस फॉर्म में चाहिए था, कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, सेक को चेंज किया तो क्या हो गया, 1 और कॉस आना था, फिर कॉस को मैंने इस तरफ लेके आए तो कॉस थीटा। अब ये इसमें क्या गया, 1 आवर कॉस, 1 आवर कॉस है ना, तो इसको यहाँ पे डिवाइड में आ गया 1 आवर कॉस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा, यानी 1 आवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा मालूम करने के लिए जस्ट यहाँ से इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कॉस। तो यहाँ से कॉस को इधर ही रखा है मैंने, यानी साइन को इधर ही रखा है, कॉस को दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा। जस्ट अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो हमने क्या किया, यहाँ से साइन थीटा को इसी तरह रखा, यहाँ पे हमने कॉस थीटा का वैल्यू पुट अप किया। तो एक्स हमारे पास इधर, एक्स इधर ही था, तो कॉस का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, मजीद दो वैल्यू तो हमारे पास आ गया, मजीद टेन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए। तो थीटा भी इसी इक्वेशन से मैंने निकाला है। यहाँ ने क्या किया, यहाँ से सिंपल एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा था, अब थीटा को इधर ही रखा, यानी ये जगह थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे ये रखा तो क्या आ गया, टेन इस साइड पर आ गया तो क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से मैंने इन तीनों वैल्यू को इसी इक्वेशन में मैंने पुट अप किया तो क्या आ गया, 1/2 थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन थीटा के जगह पे क्या था, 2x, यानी टू तो इसी इक्वेशन में ही था तो x आ गया, x यानी यहाँ पे था जो x आया था, x और साइन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आया। कॉस थीटा भी हमारे पास क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इन दोनों का अंडर रूट यानी दोनों कॉमन है, यानी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, यानी होल स्क्वायर में लिखा, तो अंडर रूट कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2x आवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। तो इक्वेशन जूस नंबर से हल किया है। अभी जूस 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इवोलेट इंटीग्रेशन e ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैंने यहाँ से हल किया है, सोल्व किया है। सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, यानी फार्मूला पुटअप किया है। कौन सा फार्मूला, डिनोमिनेट को मैंने सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूले से खोला है, यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला मैंने पुटअप किया है। तो इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स को इसी तरह थोड़ी देर मैंने इसी तरह रखा, नीचे डिनोमिनेट था उसको मैंने हाफ एंगल फार्मूले से खोला था, तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से ये आ गया है। फिर क्या किया है, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने डबल एंगल फार्मूले से खोला है, तो डबल एंगल फार्मूला हमारे पास क्या था, यानी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये क्या है, डबल एंगल फार्मूला। तो यहाँ से ये 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया, 2 साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, ई एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ई एक्स आवर ये जो डिनोमिनेट है इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है, ई ऑफ एक्स के साथ और इसके साथ भी। तो ई ऑफ एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे प्लस था तो प्लस 2 साइन एक्स की जगह पे डबल एंगल फार्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से क्या क्या है, जो कट रहा था उसको मैंने यहाँ से काटा है, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 और नीचे से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल किया तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक इसके साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, इसको मैंने कैंसिल किया है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, ई ऑफ एक्स को बाहर कॉमन निकाला, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया था लेकिन इसको दोबारा मैंने कॉमन निकाला तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 को मैंने अलग लिखा है, तो अलग लिखा तो क्या आ गया 1/2। अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा यहाँ से डायरेक्ट किया है, यानी कॉस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स में मैंने चेंज किया है, तो क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ,
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ पे क्या बच गया साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू जो किसके बराबर होता है यानी टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन और कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया साइन और कॉस किसके बराबर आ गया टेन थीटा यानी टेन एक्स बाई टू का डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ये ऑफ एक्स, यहाँ से मैंने टेन एक्स को यानी फंक्शन को मैंने पहले लिखा है, डेरिवेटिव्स को बाद में लिखा है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो टेन एक्स बाई टू प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो इधर से मैंने क्या किया है यानी फार्मूला पुटअप किया है। कौन सा फार्मूला बाय द फार्मूला हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन ई ऑफ ए एक्स एन टू ए हमारे पास क्या है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये किसके बराबर थे ई पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस फार्मूले में मैंने क्या किया यहाँ ने जो इसका फंक्शन है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे पुट अप किया। तो क्या आ गया इसको मैंने इंटीग्रेशन को खोला, यहाँ से इस इंटीग्रेशन को खोला तो हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन को खोला तो यानी ई ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और इसका क्या है डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या आया 10x/2 प्लस सी। तो फाइनली इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर। यहाँ से जो सबसे पहले 6 और 7 किया था, 5 को मैंने पीछे रखा था। तो इक्वेशन यानी जूस नंबर 5 हमारे पास क्या है शो डेट 2 का पावर x प्लस h इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग 2 h प्लस लॉग 2 का पावर 2 का फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस 2 लॉग का पावर 3 का फैक्टोरियल h 3 प्लस सो ऑन। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले हल किया है, क्या क्या है फार्मूला लिखा है यानी फार्मूला हमारे पास क्या है वी नो डेट एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए आवर 1 का फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस ए स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल यानी बी डबल डैश एक्स प्लस ए का पावर 3 आवर 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल एक्स ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जस्ट इसका वैल्यू मैंने यानी मालूम किया है। तो यहाँ पे हेयर एफ ऑफ एक्स प्लस ए किसके बराबर हुआ 2x प्लस एच, ए किसके बराबर जो ए किसके बराबर होता है यानी एच के। तो यहाँ से नो एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स मालूम किया है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया 2 का पावर एक्स यानी एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर एक्स लॉग 2 यानी जो पावर है इसको हम पहले लिखते हैं, ये जो पावर है इसको हमने पहले लिखा है। तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या है 2x लॉग 2, जहाँ पे ये डैश बढ़ता जाएगा वैल्यू भी बढ़ता जाएंगे। तो 2x लॉग 2 और 2 ये हमारे पास क्या आ गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 2 का पावर 2 आ गया। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी हमने एफ एक्स से लेकर एफ ट्रिपल एक्स तक हमने मालूम करना है। तो एफ ट्रिपल एक्स हमारे पास क्या आ गया 2x, इसको इसी ये जो क्वेश्चन ये इसी तरह ही आ जाएंगे। तो क्या आ गया 2x इंटू लॉग 2 का पावर 3। अब इन सारा वैल्यू हमने क्या यहाँ पे जो फार्मूला था यहाँ पे क्या था हमने एफ ट्रिपल डैश तक हमने मालूम करना था। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस फार्मूले में हमने पुटअप किया है नीचे। तो क्या क्या है पुटअप किया तो हमारे पास क्या आया था एफ इंटू एक्स प्लस ए हमारे पास क्या आया था 2 का पावर एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया 2 का पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया ये इसको इसी तरह फार्मूले इसी तरह ही रहने देंगे यानी एच आवर 1 का फैक्टोरियल इसका पुटअप किया तो क्या गया 2x लॉग 2 प्लस एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आया एच का पावर 2 आवर 2 का फैक्टोरियल
2x log 2 का पावर 2 प्लस h क्यूब पावर 3 का फैक्टोरियल 2x इंटू log 2 का पावर 3 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, इधर भी 2x है, यहाँ भी 2x है, और यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तो इन सब को मैंने क्या किया है, यानी कॉमन निकाला है। कॉमन निकाला है तो हमारे पास क्या आ गया, इसको इसी तरह ही रहने देना है। 2 इंटू पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, 2 का पावर x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे सिर्फ 2x था तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस log 2 इंटू एच प्लस log 2 और 2 का फैक्टोरियल log 2 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस log 2 का होल क्यूब और 3 का फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस सो ऑन। तो यह हमारे पास क्या गया प्रूफ, यानी हमने क्या प्रूफ करना था, ये जो इक्वेशन है 2 का पावर x प्लस एच इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए ये। तो हमने सबसे पहले यहाँ से हल किया है, यानी 2 का पावर x प्लस एच को मैंने यहाँ से हल किया है, एफ ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने हल किया है, इसको हल किया तो हमें क्या गया प्रूफ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमने हल करना है और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड।